सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। डेली क्विज के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्बानिया। राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाम फाउंटेन ने दुनिया के सबसे बड़े फाउंटेन के रूप में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह पाम फाउंटेन किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुबई। पाम फाउंटेन ने दुनिया के सबसे बड़े फाउंटेन के रूप में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह पाम फाउंटेन दुबई शहर में स्थित है। दुबई के बारे में जानकारी। दुबई संयुक्त अरब अमीरत की 7 अमीरतों में से एक है। यह फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है। नीति आयोग के बारे में जानकारी। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संगठन है जिसे योजना आयोग पर बनाया गया था। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। पूर्ववर्ती योजना आयोग मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके कार्यपालक अध्यक्ष इसके हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपुल्स एयरलाइंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फारूक अब्दुल्ला। पीपुल्स एयरलाइन के नए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बने हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीपुल्स एयरलाइन जम्मू कश्मीर की पार्टी का नाम है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन से कुछ अदर क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देख लीजिए। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी रायपुर, सबसे बड़ा शहर रायपुर। राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राज्यपाल अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की सीट 5, लोकसभा की सीट 11 है। हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना वायरस से सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना वायरस से सुरक्षित एयरपोर्ट चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर में स्थित है। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है। कर्नाटक के बारे में जानकारी। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर। राजभाषा कन्नड़। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल बिजुभाई वाला। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। विधान परिषद की सीटें 75, राज्यसभा की सीट 12, विधानसभा की सीट 225, लोकसभा की सीट 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर रेलवे।
भारत के उत्तर रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है। उत्तर रेलवे के बारे में जानकारी। उत्तर रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप में उरे कहा जाता है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनंदा पटनायक मशहूर लोक गायिका थी। ओडिशा के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। गवर्नर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफी। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 147 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NATO ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। NATO ने जर्मनी देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। NATO इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। महासचिव जेंट स्टोलटेनबर्ग हैं। जर्मनी के बारे में जानकारी। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बर्लिन, सबसे बड़ा शहर बर्लिन। इसके चांसलर अंगेला मर्केल। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलियो एक अपंग यानी विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। विश्व पोलियो दिवस का उद्देश्य पोलियो टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना और हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में यह मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस की थीम, ए विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूटान। भूटान देश में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के बेबल राम कलवान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेशेल्स। भारतीय मूल के बेबल राम कलवान सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बेबल राम कलवान डेनी फॉर की जगह लेंगे। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। इसकी राजभाषा अंग्रेजी, सेशेल्स क्रियोल और फ्रांसीसी है। इसकी स्वतंत्रता हुई थी 29 जून 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक अस्पताल का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ भारत के बड़े पीडियाट्रिक अस्पताल का उद्घाटन अहमदाबाद, गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक शर्मा को किस राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। आलोक शर्मा को हरियाणा राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों
को लड़कों के समान अधिकार दिलाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, गवर्नर विजूभाई वाला, इसरो मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोलेबल टीवी लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, LG। LG कंपनी ने दुनिया का पहला रोलेबल टीवी लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस टीवी को आसानी से रोल आउट किया जा सकता है। LG कंपनी के बारे में जानकारी, दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1947 को हुई थी। मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है। अध्यक्ष CEO इसके को क्वांगमो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना को शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना के तहत श्रमिकों को सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा प्रदान करना है। यदि किसी कर्मचारी को कार्यस्थल पर चोट, बीमारी या मृत्यु हो जाती है तो उचित चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गवर्नर BD मिश्रा, 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन और म्यांमार, 2 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड। इसके मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा, विधानसभा की सीट 60, राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 2 है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़े का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम राज्य सरकार ने कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़े का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पखवाड़े का आयोजन बढ़ते हुए कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किया गया है। मिजोरम राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरमथंगा, गवर्नर PS श्रीधर पिल्लई, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा, 2 पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश, 3 पड़ोसी राज्य त्रिपुरा, असम और मणिपुर, लोकसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है। बांग्लादेश के बारे में जानकारी, बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण द्वीप का एक राष्ट्र है। इसकी राजधानी ढाका, राजभाषा बंगला, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति और अध्यक्ष इसके अब्दुल हामिद हैं। इसकी घोषणा हुई थी स्वतंत्रता 26 मार्च 1971 को और इसका विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। यहाँ की मुद्रा टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIFS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिमल जुल्का। FIFS का नया अध्यक्ष बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नासा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है। नासा के बारे में जानकारी, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम व एरोनॉटिक्स व स्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। इसके संस्थापक चार्ल्स बेडेड, प्रबंधक लॉरी गवरवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर के जौहरी ने एक अंगूठी में सबसे ज्यादा हीरे जमाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद शहर के जौहरी ने एक अंगूठी में सबसे ज्यादा हीरे जमाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैदराबाद के कोटी श्रीकांत ज्वेलर ने फूल के आकार की एक अंगूठी बनाई जिसमें कुल 7,801 हीरों को जड़ा है और इस अंगूठी को बनाकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एयरटेल। एयरटेल ने क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया है।
एयरटेल के बारे में जानकारी। भारतीय एयरटेल एक भारतीय दूर संचार कंपनी है। यह फिक्स लाइन सेवा तथा ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई थी। इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। इसके प्रमुख व्यक्ति सुनील भारती मित्तल। यह चेयरमैन और एमडी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। भारत के मणिपुर राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के लोगों को नल के कनेक्शन उपलब्ध कराना है ताकि गांव के लोगों स्वच्छ पानी गांव में ही मिल सके और उन्हें पानी लेने दूर न जाना पड़े। मणिपुर राज्य के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम। लोकसभा की सीट 2, विधानसभा की सीट 60, राज्यसभा की सीट 1 है। लोकतट झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर के चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रोकला। ब्रोकला शहर के चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलैंड देश के ब्रोकला शहर के एक चौराहे का नाम अमिताभ बच्चन के पिता और महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा। पोलैंड के बारे में जानकारी। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वारसा है। सबसे बड़ा शहर वारसा है। इसकी राजभाषा पोलिश है। राष्ट्रपति एंड्र्यूज डूडा है। यहाँ की मुद्रा जॉल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा कांडे। गिनी देश के नए राष्ट्रपति अल्फा कांडे बने हैं। गिनी देश के बारे में जानकारी। गिनी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी कोनाक्री है। करेंसी गिनियन फ्रॉक है। प्रधानमंत्री इब्राहिमा कोसोरी फोफाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बैग ऑन व्हील सर्विस को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने बैग ऑन व्हील सर्विस को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैग्स ऑन व्हील सर्विस के तहत यात्रियों के सामान को स्टेशन से घर या घर से स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। यह भारत में रेल यात्रियों के लिए अपनी तरह से पहली सर्विस है। भारतीय रेलवे के बारे में जानकारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेलवे। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पक्षी व्यवहार श्रेणी में वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सावंत सुब्बैया। पक्षी व्यवहार श्रेणी में वन्य फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सावंत सुब्बैया ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सावंत सुब्बैया को यह पुरस्कार लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से पक्षियों के व्यवहार श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ध्वनि और दृश्य श्रवण दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 2020 की थीम योर विंडो टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमी कोनी बेरेट किस देश के सुप्रीम कोर्ट की नई जज बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। एमी कोनी बेरेट अमेरिका देश की सुप्रीम कोर्ट की नई जज बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमी कोनी बेरेट
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 115वीं एसोसिएट जस्टिस होंगी। अमेरिका के बारे में जानकारी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोर्टमेल नदी के किनारे स्थित है। अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। जापान देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जापान ने 2050 तक ग्रीन हाउस गैस को शून्य करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। जापान के बारे में जानकारी। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी टोक्यो है। करेंसी जापानी येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बोलीविया। लुइस एरसे बोलीविया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ला पज सुक्रे है। करेंसी बोलोवियन है। राष्ट्रपति जेनेइन अनेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली समाधान का एक व्यापक भुगतान रसीद और लेखा नेटवर्क स्थापित करता है। सार्वजनिक निधियों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देता है। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। बुलर झील भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिक ने नवजात में अंधेपन की समस्या दूर करने के लिए आई ड्रॉप की खोज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन देश के वैज्ञानिक ने नवजात में अंधेपन की समस्या दूर करने के लिए आई ड्रॉप की खोज की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने नवजात में अंधेपन की समस्या को दूर करने के लिए आई ड्रॉप को विकसित किया है, जिसे आंखों में बैक्टीरिया के संक्रमण को ठीक किया जा सकेगा। ब्रिटेन के बारे में जानकारी। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य पहली अग्निशमन एवं बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य पहली अग्निशमन एवं बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सेवा के तहत राज्य की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, महिलाओं की आर्थिक बेरोजगारी को बेहतर बनाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। केरल के बारे में जानकारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9, विधानसभा की सीट 140 है। इसके दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फेसबुक। फेसबुक कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेसबुक के बारे में जानकारी। फेसबुक एक अमेरिकी सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनी है। फेसबुक दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, डस्टिन मॉस्किट हैं, क्रिस हुइट्ज हैं।
इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त अमेरिका में है। प्रमुख व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, IIT जोधपुर। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए NHAI ने IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, NHAI इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिंधु हैं। भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य NHAI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का पैदल सेना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 27 अक्टूबर। भारतीय सेना का पैदल दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंट्री डे। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चिनार क्रिप्स ने 1947 में जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए 27 अक्टूबर 2020 को 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरबप्रीत सिंह। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक सरबप्रीत सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रानी पद्मावती की याद में मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल में एक स्मारक बनाने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। विधानसभा की सीट 230, लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, उच्च शिक्षा कौशल विभाग और तकनीकी शिक्षा तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रम को पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी भुवनेश्वर। गठन हुआ था इसका 1 अप्रैल 1936 में। गवर्नर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा की सीट है इसकी 21, विधानसभा की सीट 147, राज्यसभा की सीट 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय संस्था को UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन संस्था को UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, GHE दुनिया का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदाय तक सौर ऊर्जा पहुंचाने में करता है। UN के बारे में जानकारी, UN इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय संघ, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। सदस्य देश इसके 193 है। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों के न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। केरल राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर
आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। लोकसभा की सीट 20, विधानसभा की सीट 140, राज्यसभा की सीट 9 है। पड़ोसी राज्य इसके 2, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ तमिलनाडु में किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना भी तमिलनाडु में की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। कोविड सिद्ध वार्ड तमिलनाडु में शुरू किए जाएंगे। मछली उत्पादन में शीर्ष पर तमिलनाडु राज्य, इसने गुजरात को पीछे छोड़ा है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी, तमिलनाडु भारत के दक्षिणी राज्य है। इसकी राजधानी चेन्नई, सबसे बड़ा शहर चेन्नई, राजभाषा तमिल। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इसके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पळनीस्वामी। विधानसभा की सीट 235, राज्यसभा की सीट 18, लोकसभा की सीट 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय सेना ने SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना ने SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है। SAI इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ऐप के जरिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से आवाज, संदेश और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। भारतीय थल सेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक ने किसके साथ डॉक शिपमेंट से संबंधित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएस पोस्टल सर्विस। भारतीय डाक ने यूएस पोस्टल सर्विस के साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमय के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। डाक विभाग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पोस्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक अरुंधति घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक लगातार 12 साल एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक लगातार 12 साल एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है। डीबीएस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 को। मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। इसके चेयरमैन पीटर यह हैं, सीईओ पीयूष गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशवर्धन सिन्हा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजना काला को किस राज्य में प्रमुख वन संरक्षण नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। रंजना काला को उत्तराखंड राज्य में प्रमुख वन संरक्षण नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रंजना काला जयराम का स्थान लेंगी। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। मुख्य न्यायाधीश KM जोसेफ है। 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। 2 पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल है। इसकी विधानसभा की सीट 71, लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HAL ने किस कंपनी के साथ 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट परिवर्तन पर समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेक महिंद्रा। HAL ने टेक महिंद्रा कंपनी के साथ 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट परिवर्तन पर समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्रोजेक्ट के जरिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। HAL इसका फुल फॉर्म होता है
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 में। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसके एमडी एंड चेयरमैन आर माधवन हैं। टेक महिंद्रा के बारे में जानकारी। टेक महिंद्रा लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय पुणे में है। संस्थापक आनंद महिंद्रा, सीईओ सीपी गुरनानी है। इसके पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन महिंद्रा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आशुतोष गंगाल। आशुतोष गंगाल उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर रेलवे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थर्न रेलवे। इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1952 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेलवे। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री पीयूष गोयल, रेड बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेटा तूफान ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। जेटा तूफान ने सबसे ज्यादा अमेरिका देश को प्रभावित किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के बारे में जानकारी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको यूएसए भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएमआरसी ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसबीआई कार्ड। डीएमआरसी ने एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएमआरसी के सहयोग से एसबीआई कार्ड ने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य करेगा। जब भी बैलेंस 100 रुपए से कम होगा तो यह अपने उपयोगकर्ता को ऑटो टॉप अप सुविधा वाले स्मार्ट कार्ड के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो। डीएमआरसी, इसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1995 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीईओ मंगू सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। गुजरात के बारे में जानकारी। गुजरात पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जो पाकिस्तान से लगी हुई है। इसकी राजधानी गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। राजभाषा गुजराती। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। विधानसभा की सीट 182, राज्यसभा की सीट 11, लोकसभा की सीट 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्पेस एजेंसी EOS-1 सैटेलाइट को PSLV-C49 रॉकेट से लॉन्च करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसरो। इसरो स्पेस एजेंसी EOS-01 सैटेलाइट को PSLV-C49 रॉकेट से लॉन्च करेगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, EOS-1 इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1। PSLV-C49 इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई है। अध्यक्ष के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों को
7.5% आरक्षण प्रदान किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिण राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। सबसे बड़ा शहर चेन्नई। राजभाषा तमिल। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पळनीस्वामी। विधानसभा की सीट 235, राज्यसभा की सीट 18, लोकसभा की सीट 39। इसके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व बचत दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को मुख्य रूप से पैसे बचाने के लिए शिक्षित करना और देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एडिले सुमेरवाला। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में एडिले सुमेरवाला को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सार्ब पावर SERB पावर योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्ब पावर योजना को शुरू किया है। सार्ब SERB इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। पावर प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरी रिसर्च। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना को मुख्य रूप से महिला वैज्ञानिकों के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के बावड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। गुजरात के बारे में जानकारी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। लोकसभा की सीट 26, विधानसभा की सीट 182, राज्यसभा की सीट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, के शर्मा को कहां का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। के शर्मा को जम्मू कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। भुअर झील भारत की सबसे ताजे पानी की झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पुरस्कार भारत के बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाले व्यक्ति, परियोजना तथा संस्थानों को प्रदान किया जाता है और हरियाणा राज्य की सरकार को यह पुरस्कार लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक करने के लिए दिया गया है। हरियाणा के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यनारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। लोकसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 90, राज्यसभा की सीट 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरी सहेली। रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या का प्रभावी ढंग से जवाब देना है। महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानी के बारे में बताया जाएगा। ट्रेन के सभी कोच किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे 182 पे कॉल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा को शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत का पहला सी प्लेन पानी से ही टेक ऑफ करेगा और पानी में ही लैंड करेगा। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। इसकी विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीट 11, लोकसभा की सीट 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टायर पार्क निम्न में से कहां बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनेगा। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार है। इसकी राजधानी कोलकाता, सबसे बड़ा शहर कोलकाता। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजकिरण रॉय। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का नाम राजकिरण रॉय है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। मुख्यालय मुंबई में। सीईओ सुनील मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेसिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड के फिर से प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहन जेटली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष का नाम रोहन जेटली है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष रोहन जेटली और सेक्रेटरी इसके विनोद तिहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए सीएफओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीर अहमद शाकिर। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए सीएफओ का नाम कबीर अहमद शाकिर है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाटा कम्युनिकेशन यह भारत की दूरसंचार कंपनी है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसके सीईओ अमूल स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायण है। पेरेंट ग्रुप इसका टाटा ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुइस हैमिल्टन एक एफआई रेसर है और यह मर्सिडीज कंपनी के रेसर हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी, यह दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया में स्थित है। इसके अध्यक्ष संस्थापक सीईओ को क्वांग मो हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। साद हरीरी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।